चुनाव के लिए हैं, हम देश के लिए हैं। दोस्तों, देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी कि संसद में आज वंदे मातरम को लेकर चर्चा हुई और इस चर्चा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। 60 मिनट के भाषण में उन्होंने 13 बार तो कांग्रेस का नाम लिया, 7 बार तो वो नेहरू का नाम लेते हुए नजर आए। अब सवाल ये खड़ा हो रहा था कि वंदे मातरम पर चर्चा हो रही है या फिर कांग्रेस के इतिहास पर। इसका जवाब देने के लिए प्रियंका गांधी जब खड़ी हुई तो फिर भारतीय जनता पार्टी वालों की घिघी बन गई। चुन चुन कर ऐसे ऐसे जवाब प्रियंका गांधी की तरफ से दिए गए कि भाजपाइयों को लग रहा होगा कि आज किसके हत्थे चढ़ गए। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, सदन में वंदे मातरम को लेकर चर्चा हो रही थी। प्रियंका गांधी खड़ी होती हैं और सबसे पहले वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करती हैं। जी हां, आपको जानकर हैरानी होगी कि सदन में ऑन रिकॉर्ड है ये प्रियंका गांधी मोदी जी की तारीफ कर रही हैं। लेकिन मोदी जी की तारीफ उन्होंने जिस तरह से की है और जिस तरह से उसके बाद तंज मारा है, आप सुनकर हंस पड़ेंगे। क्या कह रही हैं प्रियंका गांधी, देखिए जरा। आज इस चर्चा को प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, उन्होंने भाषण दिया और इसको कहने में कोई झिझक नहीं है कि भाषण अच्छा देते हैं, थोड़ा सा लंबा लेकिन भाषण अच्छा देते हैं। सिर्फ एक कमजोरी है, अगर आप इजाजत दे तो मैं बोलूं, एक कमजोरी है। हाँ, उसी पे बोल रहे हैं, वंदे मातरम पे बोलो आप। अब सर मैंने तारीफ कर ली, थोड़ा और विषय वंदे मातरम का है तो हम वंदे मातरम पर ही रखें, ठीक रहेगा। सर ये वंदे मातरम पे ही है। सर आपने प्रधानमंत्री जी को सुना, सर भाषण बहुत अच्छा देते हैं लेकिन तथ्यों के मामले में कमजोर पड़ जाते हैं, बहुत कमजोर। इसमें भी एक कला होती है कि तथ्यों को किस तरह से जनता के सामने रखा जाए। मैं तो नहीं हूं, जनता की प्रतिनिधि हूं, कलाकार तो नहीं हूं। तो सुना आपने किस तरह से प्रियंका गांधी मजे ले रही हैं। वो कह रही हैं कि मोदी जी भाषण अच्छा देते हैं लेकिन तथ्यों में कमजोर हैं। मोदी जी जिस तरह से तथ्यों को जनता के सामने रखते हैं ये उनकी कला है, लेकिन वो जनता की प्रतिनिधि हैं, कोई कलाकार नहीं है। एक बहुत बड़ा तमाचा है भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह की राजनीति है उसके ऊपर। अब आते हैं मुद्दे पर। प्रियंका गांधी ने एक बहुत अहम बात संसद के अंदर कही। उन्होंने कहा कि आखिरकार ये जो चर्चा हो रही है वंदे मातरम को लेकर इस वक्त क्यों हो रही, आखिरकार क्या वजह है इसके होने की, तो उसको लेकर उन्होंने 2 बड़ी वजह बताई। देखिए क्या कह रही हैं वो। इसकी वजह क्या है, हम आज यहाँ ये बहस क्यों कर रहे हैं? हमारा राष्ट्रगीत है, इस पर क्या बहस हो सकती है? हम ये बहस यहाँ आज 2 वजहों से कर रहे हैं। पहला कि बंगाल का चुनाव आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं उसमें। और दूसरी वजह ये है, ये मकसद है, पुरानी मकसद इनकी अध्यक्ष महोदय कि जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने देश के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, उन पर सरकार नए आरोप लादने का मौका चाहती है। देश का ध्यान फिर से जनता के ज्वलंत मुद्दों से भटकाना चाहती है। यही एक मकसद है आपका मकसद है कि हम फिर से उसी अतीत में मंडराते रहें, उसी की तरफ हम देखते रहें जो हो चुका है, जो बीत चुका है, क्योंकि ये सरकार वर्तमान और भविष्य की ओर देखना ही नहीं चाहती। सबसे पहला तो बंगाल में चुनाव आने वाला है, ऐसे में हमारे प्रधानमंत्री महोदय अपनी भूमिका बनाना चाहते हैं। और दूसरा ये कि जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, देश के लिए कुर्बानियां दी, ये सरकार उन पर नए आरोप लादने का मौका चाहती है। ऐसा करके मोदी सरकार देश का ध्यान जनता के जरूरी मुद्दों से भटकाना चाहती है, ये कहना है प्रियंका गांधी का। और बात सही भी है। आप देखेंगे कि कहीं पर भी जवाबदेही तय करने की बात आती है तो ये सरकार मुद्दों को पलट देती है, देशभक्ति की बातें होने लगती हैं, धार्मिक बातें होने लगती हैं देश के अंदर, लेकिन उन मुद्दों पर बातचीत नहीं हो पाती। जिस तरह से इंडिगो का मुद्दा, इतना बड़ा मुद्दा, इतने लोग परेशान, लखनऊ में एक शख्स की मौत तक हो गई, उसको लेकर कोई जवाबदेही किसी की भी नहीं है। और ये वंदे मातरम पर चर्चा करवा रहे हैं। वंदे मातरम हमारे देश की आत्मा है। जिस तरह से प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में कहा
उस पर चर्चा करने से किसी को परहेज नहीं है, लेकिन जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा कौन करेगा? जो असल बातें हैं, जो समस्याएं हैं, उनको कौन हल करेगा? सरकार अगर अपनी पीठ थपथपाती रहेगी या फिर नेहरू गांधी करती रहेगी तो फिर किस तरह से ये देश चलेगा? प्रियंका गांधी ने जब ये कहा सदन के अंदर खड़े होकर कि आप एक लिस्ट बना लीजिए, आप एक लिस्ट बना लीजिए कि नेहरू जी ने ये गलती की, इंदिरा जी ने ये गलती की, या फिर किसी और ने, इतिहास में जाकर जो भी आपका जितना भी मलाल है एक पन्ने पर लिख लीजिए और उसको संसद में एक दिन तय करके चर्चा करवा लीजिए। जितना भी आपके मन में मलाल है वो जब निकल जाए तब उसके बाद बेरोजगारी पर बात कर लीजिए, तब उसके बाद तमाम और जो मुद्दे हैं उन पर बात कर लीजिए। अब देखिए, प्रियंका गांधी ये सदन में खड़े होकर कह रही थी तो भारतीय जनता पार्टी वालों का मुंह बना हुआ था। सुनिए कैसे प्रियंका गांधी ने भारतीय जनता पार्टी वालों को एक तरह से चिढ़ाया है, टीज किया है, पोक किया है। आज इस चर्चा को प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, उन्होंने भाषण दिया और इसको कहने में कोई झिझक नहीं है कि भाषण अच्छा देते हैं, थोड़ा सा लंबा लेकिन भाषण अच्छा देते हैं। सिर्फ एक कमजोरी है, अगर आप इजाजत दे तो मैं बोलूं, एक कमजोरी है। हाँ, उसी पे बोल रहे हैं। वंदे मातरम पे बोलो आप। अब सर मैंने तारीफ कर ली, आज थोड़ा आज और भी विषय बोलने वंदे मातरम का है तो हम वंदे मातरम पर ही रखें, ठीक रहेगा। सर ये वंदे मातरम पे ही है। सर आपने प्रधानमंत्री जी को सुना था। सर भाषण बहुत अच्छा देते हैं लेकिन तथ्यों के मामले में कमजोर पड़ जाते हैं, बहुत कमजोर। इसमें भी एक कला होती है कि तथ्यों को किस तरह से जनता के सामने रखा जाए। मैं तो नहीं हूं, जनता की प्रतिनिधि हूं, कलाकार तो नहीं हूं। तो कुल मिलाकर प्रियंका गांधी ने भारतीय जनता पार्टी वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण के अंदर कई बार कांग्रेस का जिक्र करते हुए नजर आए, जिन्ना का जिक्र करते हुए नजर आए, नेहरू का जिक्र करते हुए नजर आए, प्रियंका गांधी ने उन तथ्यों को भी सामने रखा जिन्हें प्रधानमंत्री छुपाने की कोशिश कर रहे थे। होता है ना कि कुछ हिस्सों को बताओ, कुछ हिस्सों को छुपा ले जाओ। प्रियंका गांधी कह रही थी मैं कलाकार नहीं हूं, मैं जनप्रतिनिधि हूं, लेकिन मोदी जी उस कला में माहिर हैं। तो ऐसे में प्रियंका गांधी ने आज हंसते हंसते प्रधानमंत्री की और पूरे सदन के सामने भारतीय जनता पार्टी वालों की पोल खोलकर रख दिया। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा।